हाय हाय, इतना सुकून। रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं शादियों में होने वाले कांड एवं डांस की एक और तड़कती भड़कती वीडियो, जिसमें हम आपको पापा की परियों के गर्मी डांस से लेकर शादियों के अनोखे रीति रिवाज और लौंडों के मेकअप से लेकर पापा की परियों का बदलता इच्छाधारी स्वरूप एवं इन ऊद गुलाब के फूफा के डांस से लेकर लौंडों के डांस के ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी यही बोलोगे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो सभी लौंडे और पापा की परियां वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको गारंटी से फुल मजा आएगा। तो सभी लौंडे फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लौंडे हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, सब्सक्राइब के बाद वो घंटा भी बजा देना। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। तो शादियों में सबसे पहले डांस आता है कमीने लौंडों का, जो शादियों में अपने विचित्र कारनामों का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, ताकि शादियों में उनकी लुल्लपन वाली इमेज बनी रहे। ये क्या है? और फिर आता है संस्कारी लौंडों का ये डांस, जो घर वालों के सामने किया जाता है, और इस डांस के माध्यम से घर वालों को ये जताया जाता है कि हम बहुत शरीफ और सीधे साधे हैं। लेकिन एक सेकंड, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। घर वालों के जाते ही संस्कार तो गए तेल लेने, असली कमीनापन तो अब शुरू होता है। और फिर डांस करने का परम उद्देश्य और लॉजिक जाता है पापा की परियों के पीछे, और वो भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और पापा की परियां भी डांस में लौंडों से कदम मिलाकर चलती हैं, और इनके अंदर तो जून के महीने से भी ज्यादा गर्मी भरी होती है, जो शादियों में डांस के द्वारा टपकती दिखाई देती है। शाबाश। और फिर आता है आंटी प्लस पापा की परी का डांस, क्योंकि इन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि ये आंटी हैं या फिर अभी भी पापा की परी हैं, क्योंकि लुक्स भले ही भाभीियों वाला है, पर तेवर और डांस पापा की परियों से 4 कदम आगे है। पर कुछ भी कहो, ऐसा डांस देखकर लौंडों के साथ साथ शादीशुदा लोगों का भी दिल और किडनी के साथ साथ लीवर और फेफड़ा भी छाती से बाहर निकलने लगता है। बात तो सही है। हाय हाय, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और फिर आता है बारात में मौजूद चाचा ताऊ का डांस, और इनको हल्के में मत लेना, जवानी उतर चुकी है पर जोश नहीं। अभी ताऊ ने हथियार चलाना छोड़े हैं, लेकिन भूले नहीं हैं, और पोते की शादी होने की खुशी में ताऊ ऊद गुलाब बनकर धरती हिलाने में लगे हैं। नो 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 नो। और इन समस्त डांसरों के बाद डांस की दुनिया के 2 प्राणी और बचते हैं, जो हैं दूल्हा और दुल्हन, और इनके अंदर भी डांस का कीड़ा पाया जाता है, और ये भी धरती हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्हें भी शादी की अपार खुशी होती है, तभी तो ऐसा डांस निकलता है। पहले दिल का खेल खेली, अब पुकारे पड़ी अकेली। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अब बढ़ते हैं शादियों के अगले कांड की तरफ, जो खाने और खिलाने के टाइम होते हैं, जिसमें रसगुल्ले को दूल्हा दुल्हन द्वारा खिलाया कम और नाक में ज्यादा ठूसा जाता है। लौंडों में कमीनापन ज्यादा होने की वजह से वो दुल्हन के मुंह में रसगुल्ला ऐसे ठूसते हैं कि दुल्हन भी अपने स्थान से विचलित हो जाती हैं।
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रसगुल्ला खाने और खिलाने को लेकर कहीं कहीं महाभारत भी हो जाते हैं और एक दूसरे को बंदूक की गोली के जैसे रसगुल्ला उठा उठा कर मारते हैं और ज्यादा भड़कने पर थप्पड़ का प्रयोग भी हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये हैं दुनिया के सबसे कंजूस और आलसी प्राणी जो कुंभकर्ण से भी ज्यादा आलसी हैं और इन लोगों को एक दूसरे को बरमाला पहनाने में भी आलस आ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शादी में मौजूद सभी परियां दूल्हे की सालियां ही नहीं, दूल्हे की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, जो दूल्हे को शादी की बधाई देने के लिए फूल भी दे सकती हैं, लेकिन उसे देखकर दुल्हन के कलेजे में आग लग जाती है और आग का असर कलेजे पर कम और दुल्हन के चेहरे पर ज्यादा दिखाई देता है। जली ना, तेरी भी जली ना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी शादी बड़े धूमधाम से हो और उसमें कोई कमी ना हो पर आपका बजट नहीं है, तो आप ये तरीका अपना सकते हो जिसमें 10-10 रुपए की 2 माला लाकर एक दूसरे को पहनाकर 20 रुपए में शादी कर सकते हो। चाहो तो अपने 2-4 कमीने दोस्तों को भी बुला सकते हो। पहला तू पहना था तब तू पहना दी, बाद में तू पहना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ये तरीका लौंडे ही नहीं बुढ़े भी अपना रहे हैं। शादी का खर्चा ज्यादा और बजट कम होने की वजह से ताऊ ने 50 रुपए में पूरी शादी निपटा दी। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। भारत की टोटल जनसंख्या 150 करोड़ के पार होने वाली है और वो ऐसे ही नहीं है, इन जैसे कई महान योद्धा अंतिम सांस तक लड़े हैं। यहाँ साले हम जैसे सिंगल लौंडों को एक लड़की नहीं मिल रही और इन चाचा की 2-4 दिनों में टिकट कटने वाली है और ये अभी शादी करने में लगे हैं और इनके सिर के बाल और मुंह में के दांत तो ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुके हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो अब बात कर लेते हैं रस्म रिवाज के बारे में। और हमारे यहाँ जितनी भी रस्में होती है ना, उन सब का असर दूल्हे दुल्हन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस रस्म में एक कपड़े को लड़का और लड़की वालों से खिंचवाया जाता है, पर यहाँ पर कपड़े के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी जाने वाले थे, वो तो जड़ें मजबूत होने के कारण बच गए। नो 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 नो। तो देखो, अगर शादी हो और उसमें रील्स और फोटोग्राफी ना हो, ये तो बिल्कुल असंभव है, पर कहीं कहीं पोज और फ्रेम के चक्कर में धरती भी चाटनी पड़ सकती है। दूल्हे को फूलों से सजाना अच्छी बात है, पर इतने भी फूलों से नहीं सजाना चाहिए कि दूल्हा दूल्हा कम और गुलदस्ता ज्यादा लगे। अगर इतने फूल गाड़ी पर लगाते ना, तो वो दूल्हे से भी ज्यादा सुंदर लगती। अपनी मर्जी से दिल में समा जा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और ये वो घोड़ी है जिस पर बैठते ही शादी हो जाती है और इस लौंडे को शादी की काफी ज्यादा जल्दी है, तभी तो लौंडा लड़ लड़ कर सबसे पहले बैठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुश्किल से शादी पक्की हुई थी पर घोड़ी नहीं मिली, पर शादी नहीं रुकनी चाहिए, भले ही इंसान के ऊपर बैठकर जाना पड़े। बात तो सही है। ये भी एक रस्म है और ये कुछ नहीं, लड़की वालों द्वारा लड़के वालों का सम्मान, स्वागत और श्रृंगार किया जा रहा है और थोड़ी देर में ये लौंडा कुछ और ही बनने वाला है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। तो अब बात कर लेते हैं पापा की परियों और उनके मेकअप के बारे में। और पापा की परियों के लिए मेकअप एक रस्म से कम नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। जब तक परियों की शक्ल पर 2-4 किलो मेकअप चढ़कर एक इच्छाधारी रूप ना मिले, तब तक कायदे से मेकअप होगा।
भाई साहब मेकअप को हल्के में मत लेना, ये नोकिया को भी आईफोन दिखा सकता है। और अगर लौंडे मेकअप करवाने जाते हैं ना तो साला मेकअप करने वाला भी ऐसे मेकअप करता है कि लौंडे के आधे प्राण तो तभी निकल जाते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेकअप पार्लर वालों का वो ब्रह्मास्त्र है जो अगर गलती से किसी लौंडे पर भी चला दिया जाए ना तो उसका ये हाल होता है। भैया धोखा। वो लौंडा अकेला नहीं है, ये लौंडा भी मेकअप का शिकार हुआ है और मेकअप करने के बाद लौंडे के आगे पापा की परियां भी फेल हैं। हमको तू गाली हम औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। और इस लौंडे ने भी मेकअप वाले ब्रह्मास्त्र को यूज किया तो इस लौंडे की भी काया बदल गई। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात बन गए, लिखे जो खत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो देखो ये सब पापा की परियों का काम है और लौंडे इससे दूर ही रहें क्योंकि परियों को शादियों में कोई काम नहीं होता, इसलिए वो अपनी शक्ल ही बदलती रहती हैं। जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना तब देखना कैसे होश उठते हैं तुम्हारे। और फिर आता है विदाई का टाइम और जो सच्चाई होती है ना वो घर जाते जाते सामने आ ही जाती है। और जब मेकअप का असर खत्म होता है ना तब ये परियां चुड़ैल वाला रूप धारण करती हैं और इसे देखकर लौंडों को डरना और हंसी दोनों एक साथ ही आते हैं। और मेकअप हटने के बाद ये खुद नहीं पहचान पाती कि मैं कौन हूँ। न्याय करो, तुम न्याय करो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और कुछ पेरेंट्स तो अपनी औलाद से इतना परेशान हो जाते हैं कि विदाई के टाइम रोना तो छोड़ो वो खुशी से डांस करने लगते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आराम से आराम से आराम से। भैया मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। और करो मामा की लड़की से शादी, ऐसा ही होगा ना। बात तो सही है। हाँ तो भाई लोगों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में भी इतनी कंजूसी करते हो, सभी लोग झोला भर भर के लाइक सब्सक्राइब किया करो। और शादियों की ऐसी ही और फनी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो क्योंकि वहाँ पर शादियों की ऐसी बहुत सी फनी वीडियो है। और कोई भी वीडियो को दिल पर मत लेना, ये बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ठोको। हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।